दिल्ली के सरकारी स्कूल के लंबे गलियारे में निरीक्षण दल खड़ा था। प्रधानाचार्य ने पूछा, पानी की टंकी किसने बंद रखी? सबकी नजरें दुबले धूल भरे रामदीन पर टिक गईं। रामदीन ने झाड़ू कसकर पकड़ी। उसका गला सूख रहा था, पर आंखें नहीं झुकीं। बरसों में पहली बार वह किसी कमरे के बाहर नहीं, पूरे विद्यालय के बीच खड़ा था। बच्चे खिड़कियों से देख रहे थे। शिक्षक जल्दी में थे, अधिकारी घड़ी देख रहे थे। मामू जैसे टीम आए। उस गलियारे में रामदीन की आवाज अब तक सिर्फ आदेश सुनती थी। आज वही आवाज जवाब मांग रही थी। रामदीन ने एक कदम आगे रखा, जैसे डर से नहीं, अपनी पूरी उम्र की चुप्पी से बाहर आ रहा हो। सुबह रामदीन हरियाणा सीमा के अपने छोटे गांव से बस पकड़कर आया था। कुर्ता फीका, बाल सफेद, चाल धीमी, पर हाथ हमेशा काम में तेज। वह स्कूल का अस्थाई सहायक था। उसकी इच्छा बस इतनी थी कि महीने का पूरा मेहनताना मिले, ताकि पोती गुड़िया की पढ़ाई न छूटे। डर था बोलने से नौकरी छिन सकती है। दोपहर में वार्षिक निरीक्षण था। बच्चों के लिए पानी भरना, गलियारा साफ करना, टूटे गमले हटाना, सब उसी पर आ गिरा। प्रधानाचार्य जल्दी में बोले, आज गलती नहीं चाहिए। रामदीन ने देखा, छत की टंकी से बूंद भी नहीं टपक रही। उसने बाबू से कहा, मोटर की चाबी दे दीजिए। बाबू ने बिना देखे कहा, पहले कुर्सियां लगाओ। चाबी दराज में पड़ी रही। धूप तेज हुई। खेल से लौटे बच्चे खाली गिलास लेकर नल के पास खड़े हो गए। रामदीन ने अपने डिब्बे का पानी दो बच्चों में बांट दिया। एक अध्यापिका बोली, तुम हर बात में दखल मत दिया करो। रामदीन चुप हो गया, पर उसकी चिंता बढ़ती रही। खाली नल अब उसे अपनी चुप्पी जैसा लगने लगा। उसने फिर याद दिलाया कि पानी नहीं है। इस बार दफ्तर से उत्तर आया, निरीक्षण से पहले शोर मत करो। उसी समय अधिकारी आ पहुंचे और बच्चियों ने शिकायत कर दी। गलियारे का रंग बदल गया। प्रधानाचार्य ने तुरंत कहा, जिम्मेदारी रखरखाव वाले कर्मचारी की है। रामदीन के हाथ से बाल्टी छूटते छूटते बची। उसने सोचा, क्या सच बोलना बदतमीजी कहलाएगा? निरीक्षण दल ने उससे पूछा, टंकी क्यों खाली है? बाबू ने दराज बंद कर दी। शिक्षक चुप रहे। रामदीन को पोती की फीस याद आई। उसके होंठ खुले, फिर बंद हो गए। भीतर का गांव कह रहा था, गरीब की ऊंची आवाज को लोग अक्सर झगड़ा समझ लेते हैं। तभी गुड़िया की पुरानी चिट्ठी जेब से झांकी, जिसमें लिखा था, दादा, स्कूल में हाथ उठाकर उत्तर देना डरना नहीं होता। रामदीन ने चिट्ठी दबाई और पहली बार बोला। उसने कहा, साहब, टंकी मैंने नहीं रोकी। गलियारा ठहर गया। अधिकारी ने चश्मा उतारकर पूछा, तो किसने रोकी? रामदीन ने किसी पर आरोप नहीं लगाया। उसने बस बताया, सुबह से चाबी मांग रहा, बच्चों को पानी चाहिए। अगर गलती मेरी हो तो सजा दीजिए, पर पहले टंकी भरवा दीजिए। एक बच्ची आगे आई और बोली, रामदीन काका ने अपना पानी हमें दिया था। फिर दो और बच्चे बोले। चुप गलियारे में छोटे छोटे सच जुड़ने लगे। प्रधानाचार्य का चेहरा सख्त से भारी हो गया। बाबू ने धीरे से दराज खोली। चाबी सचमुच वहीं थी। कोई षड्यंत्र नहीं था, बस वही पुरानी लापरवाही थी। अधिकारी ने कहा, पानी अभी चालू कराइए। रामदीन छत की सीढ़ियां चढ़ा। उम्र से भारी बाल्टी नहीं, इस बार उसके साथ बच्चों की नजरें थीं। मोटर चली, पाइप कांपा और नल से पहली धार निकली तो गलियारे ने जैसे सांस ली। बच्चों ने गिलास भरे, पर रामदीन ने पहले नल बंद करना सिखाया। निरीक्षण फिर शुरू हुआ, पर वातावरण बदल चुका था। अधिकारी ने कहा, व्यवस्था केवल फाइलों से नहीं चलती, जो रोज देखते हैं उन्हें सुनना भी व्यवस्था है। शाम को सभा बुलाई गई। रामदीन को मंच के पास आने को कहा गया। वह घबराया, क्योंकि मंच उसके लिए हमेशा साफ करने की जगह था, खड़े होने की नहीं। प्रधानाचार्य ने माइक उसके सामने रखा। रामदीन ने माइक नहीं पकड़ा। उसने सीधे बच्चों से कहा, पानी बचाना, और जिसकी बात सही हो उसे छोटा मत समझना। तभी गुड़िया अपनी मां के साथ द्वार पर दिखाई दी। फीस जमा करने की आखिरी तारीख थी, इसलिए वे उसे लेने आई थीं। गुड़िया ने तालियां बजाईं, फिर पूरा गलियारा बज उठा। अब प्रधानाचार्य ने घोषणा की कि रामदीन की ड्यूटी सूची लिखित होगी, मेहनताना समय पर मिलेगा
और पानी व्यवस्था की निगरानी में उसका नाम भी रहेगा। यह उपकार नहीं, अधिकार की पावती थी। रात को रामदीन गांव लौटने वाली बस में बैठा। जेब में गुड़िया की फीस की रसीद थी और मन में पहली बार नौकरी खोने का डर कम था। अगले दिन उसी गलियारे में बच्चे नल बंद करके जाते तो रामदीन मुस्कुरा देता। अब वह केवल झाड़ू वाला आदमी नहीं था, वह आवाज था जिसे सुनकर विद्यालय सुधरा।